जय श्री कृष्ण दोस्तों, वॉइस कैसे हो आप सब लोग। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज सुबह मैं 6:30 बजे उठ गया था और दोस्तों आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो कि कैसा मतलब अच्छा हो रहा है। और अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो सामने देख सकते हो आप, स्टेडियम में क्रिकेट का मैच होने वाला है। मैं भी ऐसे क्रिकेट का मैच खेला करता था, पर अभी जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने स्टेडियम जाना बंद कर रखा है। जैसे मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे मैं भी डेली स्टेडियम जाना शुरू कर दूँगा। दोस्तों जब तक मैं स्टेडियम तो नहीं जा सकता तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया जाए। एंड दोस्तों वैसे मैं मेडिटेशन डेली नहीं करता हूँ, आज पता नहीं मेरा मन सा कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज मेडिटेशन करते हैं। एंड दोस्तों जो एग्ज़ाम के बाद मैं अपनी मेडिटेशन वाली जो ये है मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, मतलब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मैं उसके बाद डेली मेडिटेशन करा करूँगा। एंड दोस्तों मैं पहले भी करता था मेडिटेशन, पता नहीं फिर मैंने बंद कर दिया था। एंड दोस्तों ये फेस रिवील वाली इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बस जब सो के उठते तो आपको तो पता ही है कि थोड़ा नींद स्लीपी सा वो रहता है, तो मैंने इसलिए ये लगा रखा है, नहीं तो मैंने ऑलरेडी फेस रिवील कर रखा है अपना। एंड दोस्तों भी 7:30 हो चुके थे, जो मेरी टू डू लिस्ट थी आज की वो ये रही, मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया था। एंड दोस्तों जब मैं मेडिटेशन कर रहा था उसके थोड़ी देर बाद मैंने एक्सरसाइज भी करी थी थोड़ी बहुत, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो दोस्तों चलिए 7:50 में अपने पहले स्लॉट की शुरुआत कर देता हूँ जिसमें मैं सिविक्स को पढ़ रहा हूँ। और दोस्तों मेरा जो एसएसटी का एग्ज़ाम है वो परसों होने वाला, मतलब आज तो इतना मैं स्ट्रेस लेने वाला हूँ नहीं, मैं कल ही देखूँगा जो भी एसएसटी मेरे को पढ़ना होगा, आज मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ूंगा। और दोस्तों अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं जो यूट्यूब पे फैमिली है वो 700 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो प्लीज़ आप हमारी जो यूट्यूब पे फैमिली है उसको 700 की करवा दीजिए। दोस्तों मान लीजिए कि कल आपका क्रिकेट का मैच होने वाला है, तो दोस्तों आप क्रिकेट की जो तैयारी है वो आज से शुरुआत कर दोगे। वैसे ही अगर आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने भी कुछ अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था, तो दोस्तों आज उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए से इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने ऑर्डर करा है PW की ओर से आने वाला CBSE क्लास 10 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको यूनिट्स के नाम दिए हुए हैं और उसमें से कितने नंबर आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में ये भी आपको बता रखा है। तो दोस्तों उससे अगले पेज पे आपको कुछ यूज़फुल टिप्स बता रखे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देते वक्त बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। मैंने इनको पढ़ा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको CBSE के पिछले 5 ईयर्स के में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं दिल्ली में और आउटसाइड दिल्ली में, ये भी आपको बता रखा है दोस्तों, जिससे आप समझ पाओ कि आपको कौन से चैप्टर को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उससे एक भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको सॉल्व कर पाओ। तो दोस्तों उससे अगले पेज पे आपको पूरा जो मैथ के चैप्टर है वे इधर दे रखे हैं मैथ्स स्टैंडर्ड में। और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 1 पेज 2 पेज के नोट्स भी दे रखे हैं जिससे आप पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज में ही कवर कर पाओ। और दोस्तों ये आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो और दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होंगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो भी NCERT में दे रखा है सारा कंटेंट वो भी आपको 1 से 2 पेज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। तो दोस्तों अब आपको सीधा सैम्पल पेपर्स पे लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये है 2023 का सैम्पल पेपर, मतलब जो 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन पेपर इसमें दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको MCQ देखने को मिल जाते हैं और उनके आंसर्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं जिससे आपको कहीं दूर ना जाना पड़े। और दोस्तों जो सेक्शन B है उसमें जो इनके आंसर्स है वे आपको टॉपर की हैंडराइटिंग में मिल जाएंगे, मतलब जो टॉपर ने आंसर लिखा था अपनी आंसर कॉपी में वही सेम आंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी जो एक प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड की आंसर कॉपी में ऐसा क्या लिखे जो एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क दे। और दोस्तों इसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक लगी। एंड दोस्तों ये तो बस मैथ की थी, ये वैसे मैथ में ही उपलब्ध नहीं है, ये बुक आपको साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी और मैथ्स स्टैंडर्ड में भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आप इन सभी को परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप PW स्टोर से परचेज़ करते हो तो यूज़ SYST150 कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा ऑफ। एंड इधर दोस्तों फाइनली इधर 9:15 पे हमारा जो सिविक्स का चैप्टर 3 था उसका रिवीजन मैं कर रहा था, वो इधर कंप्लीट हो जाता है। मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं एक लेक्चर भी इसके साथ साथ में देख रहा था, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। पर दोस्तों कोई नहीं, भी इसको फटाफट से अपने टू डू लिस्ट में मार्क कर देते हैं। दोस्तों इधर हमारा जो सेकेंड टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है।
तो दोस्तों फिर हम 11:30 बजे अपने अगले स्लॉट को शुरू कर देते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर उसको पढ़ रहा हूँ। और दोस्तों मैं इस बात की तो गारंटी मतलब कह सकता हूँ कि जो मेरा परसों एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी का, वो सबसे मेरा बेकार एग्ज़ाम होएगा, क्योंकि मेरे को एसएसटी पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो उसमें मार्क्स वे भी मेरे सबसे कम एसएसटी में ही आने वाले हैं। अगर मैं आपको एसएसटी में भी बताऊं कि सबसे बेकार में जो तैयारी है वो किसकी है, वो है एसएसटी की, वो सॉरी एसएसटी की नहीं, हिस्ट्री की। क्योंकि दोस्तों जो हिस्ट्री के चैप्टर्स है पहला और दूसरा, मेरे को दोनों में से कोई सा भी चैप्टर नहीं आता। एंड दोस्तों मुझे हिस्ट्री से याद आया कि जो हिस्ट्री के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 उन दोनों के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप मेरे को ज्वाइन भी मतलब सब्सक्राइब भी वहाँ पे कर सकते हैं, फॉलो जो भी होता हो। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि जो बायो का चैप्टर 1 है उसके नोट्स वहाँ पे अपलोड करने की सोच रहा हूँ, वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और मैं वहाँ पे आपको नोट्स और फन एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। एंड दोस्तों एसएसटी में तो कुछ ऐसा सीन भी है जो कि मैंने एक बार ये चैप्टर जो क्लास में समझ लिया, उसके बाद तो मैंने उसका एक भी बार रिवीजन भी नहीं करा है, उसको मैं डायरेक्ट अभी पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो। तो दोस्तों फाइनली इधर हमारा 2:15 हो चुके थे, और जो मैं सिविक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था वो दोनों का मैंने रिवीजन कर लिया था। अब फटाफट से इसको अपनी टू डू लिस्ट में भी मार्क कर देते हैं। तो ये एक सीन दोस्तों यहाँ पे जो कुछ उल्टा सीन हो गया, सिविक्स का चैप्टर 1 मैंने लिखा भी नहीं था टू डू लिस्ट में, पर फिर भी मैंने उसको कर लिया। पर दोस्तों कोई नहीं, अब एसएसटी का एग्ज़ाम है तो पढ़ना है तो पढ़ेंगे, तो इन दोनों को टिक कर देते हैं अभी फटाफट से। एंड दोस्तों अभी आप बाहर का जो मौसम है वो भी देख सकते हो, बारिश हो रही थी, आप वहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा मतलब स्टेडियम में पानी भी भर चुका है। अब जो स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो थोड़ी सी बुरी बात है। तो दोस्तों अभी 5 बज रहे थे, और जो मेरा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 था वो इधर थोड़ा सा रह रहा था, तो मैं उसको फिर से कंप्लीट करने की ट्राई करता हूँ। और दोस्तों लाइफ में एक बात तो हमें माननी पड़ती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। और दोस्तों मुझे भी अब अपनी ये गलती पता चली है कि ये जो हाफ ईयरली हो रहे हैं मैं इनको इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। मतलब एग्ज़ाम के बीच में खेलने चला जाता हूँ, मतलब जो एग्ज़ाम में छुट्टियाँ मिलती हैं उनको मैं मज़े करता हूँ, मतलब ऐसा ही है। और दोस्तों पर एक बात तो है कि जो 10th में ये जो हाफ ईयरली होते हैं यूनिट, इनका इतना ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता। पर दोस्तों पेरेंट्स को तो नंबर अच्छे चाहिए ना। एंड दोस्तों आपको भी अपनी गलतियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए, आपको भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद उन पर काम भी करना चाहिए। और जैसे वैसे ही टेस्ट में होता है, जैसे अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आए हैं तो आपको जहाँ पे भी वे गलतियाँ हुई उनको आपको पहचानना चाहिए और फिर आपको उन पर काम करना चाहिए। अगर आपकी कोई सिली मिस्टेक है तो आपको 2-3 बार उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिनसे आपकी सिली मिस्टेक की जो चांसेस हैं वे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो दोस्तों भी 6 बज चुके थे, जो मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 था एग्रीकल्चर वो इधर कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों और आपको तो पता है कि बीच बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी मम्मी काम पे बुला लेती हैं तो कभी कुछ काम आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा तो सबके साथ ही होता है। तो जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 था ये मेरा कंप्लीट हो जाता है, और जो चैप्टर 2 है उसको भी हम रहने देते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी स्लॉट शुरू हो जाता है 8:40 पे, जिसमें मैं जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने की ट्राई करता हूँ। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो और अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों आपको तो पता है कि हिस्ट्री मेरा एक थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट की तरह है, पर दोस्तों मैंने तो गलती पता है कि मेरे वीक सब्जेक्ट मुझे कौन कौन से हैं, तो मैं अब जो हाफ रिलीज़ होंगे उनके बाद इन पर मैं पूरे अच्छे तरीके से फोकस करने की ट्राई करूँगा। और दोस्तों ऐसे ही आपको भी जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको वीक नहीं रहने देना है, क्योंकि आप सभी का हम सब का एम है वो एक ही है कि हम सबको 10th को फोड़ना है। और दोस्तों अगर आप सच में 10th को फोड़ना चाहते हो तो आपको एक भी सब्जेक्ट है अपना वीक नहीं रहने देना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप किसी एक्सटर्नल बुक्स की हेल्प लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, पर आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी को तो आपको घोट के पी जाना है। उससे मेरा मतलब है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाती है, तो एनसीईआरटी को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों इधर 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट बस 7 मिनट की कसर है। और जो मेरा हिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसका रिवीजन में कर रहा था वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। मतलब इससे जो बाद के टॉपिक्स हैं वे थोड़ी यूनिफिकेशन से वे नहीं हो पाते मेरे। एक तो मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर आपको नींद इतनी सारी आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बंद ही कर देते हैं। और ये जो हमारा टारगेट था ये भी इधर कंप्लीट हो जाता, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और जो ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 था ये रह जाता, पर दोस्तों कोई नहीं, कल हमारी छुट्टी है, इसको मैं कल देख लूँगा।
तो दोस्तों अपना सिग्नेचर करके टू डू लिस्ट को भी एंड करते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।